तो फिल्म की शुरुआत होती है एक आवाज से जो सुनाती है हमें उन ट्रोल्स की कहानी जो कभी हजारों साल पहले इंसानों के साथ ही इसी दुनिया में रहा करते थे। साइज में ये बहुत बड़े बड़े दिखने वाले ट्रोल्स मॉन्स्टर नहीं थे, बल्कि मासूम सी क्रिएचर थी जिसकी बड़ी सी बॉडी पत्थरों से बनी थी और दिल उनका मिट्टी और दरख्तों से बना था। ये क्रिएचर नेचर का ही हिस्सा लगते थे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, बस धूप में नहीं निकलते थे क्योंकि धूप इन्हीं जिंदा ट्रोल्स से पत्थरों में बदल के रखते थी। ये लोग इंसानों के साथ ही हंसी खुशी अपनी जिंदगी ही गुजारते थे, लेकिन फिर सब कुछ बदलने लगा। इस दुनिया में क्रिश्चियनिटी फैलने लगी और क्रिश्चियन लोगों को लगा कि ये दुनिया सिर्फ इंसानों के लिए है और ट्रोल्स का इस दुनिया पर कोई हक नहीं है। उन्होंने इन बेकसूर ट्रोल्स को मारना शुरू कर दिया और उन पर बहुत जुल्म किया। वो ट्रोल्स को जबरदस्ती खींच खींच कर धूप में लेकर आते थे ताकि ट्रोल्स पत्थर बन जाएं। हमें पता चलता है कि इस कहानी की मेन कैरेक्टर नूरा के डैड नूरा को हमेशा से यही कहानियां सुनाते थे। वो हमेशा नूरा से कहा करते थे कि मैं इस चीज को लेकर बहुत दुखी रहा हूं कि इंसानों ने बेचारे ट्रोल्स की मदद नहीं की। इस टाइम पर नूरा अपने डैड से प्रॉमिस करती है कि अगर अभी भी इस दुनिया में अच्छे ट्रोल्स हुए तो वो हमेशा उनकी मदद करेगी। अब सीन कट होकर हमें फाइनली बड़ी हुई नूरा को दिखाया जाता है। पता चलता है कि उसके डैड मर चुके हैं और उनके गम में वो सबसे अलग एक जंगल में रहती है और ट्रोल्स पर अभी भी रिसर्च कर ही है। कुछ साल पहले उनका सामना ट्रोल्स से हो चुका है। जितनी भी उसके जहन में कंफ्यूजन थी ट्रोल्स को लेकर, वो सब खत्म हो गई है और वो अब पहले दांत से ज्यादा अच्छे से ट्रोल्स पर रिसर्च कर सकती है। एक दिन अचानक उसके घर में एक आदमी आता है। नोरा डरती नहीं और पीछे से उसके ऊपर हमला कर देती है और पता चलता है कि ये चैड था, प्रेसिडेंट्स का पर्सनल सेक्रेटरी, जिसने पहले भी ट्रोल्स से लड़ने में नोरा की काफी मदद की थी। वो अब भी गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रहा है, लेकिन साथ साथ ट्रोल्स को बचाने के लिए कुछ नए तरीके भी ढूंढ रहा है, क्योंकि उसके भी नोरा के डैड से पता चला था कि ट्रोल्स बुरे नहीं हैं और मॉन्स्टर नहीं हैं। इस टाइम चैड नोरा को एक बहुत ही बड़ा राज बताने आया। हाँ, और इसके लिए वो यहाँ से उसे एक खुफिया लैब में ले जाता है। लैब में उनसे मिलते हैं एक प्रोफेसर लेरी। ये प्रोफेसर लेरी भी नोरा की तरह ट्रोल्स पर ही रिसर्च कर रहे थे और यहाँ पर नोरा को वो मिलता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो ट्रोल जो नाजस के टाइम पर पहाड़ों में से निकला था, वही ट्रोल इस टाइम प्रोफेसर लेरी की लैब के अंदर था। इन्होंने इस ट्रोल का नाम जेली रख दिया था और साइंटिस्ट ने बताया था कि इन पिछले 100 सालों से सोया हुआ है। यहाँ पर नोरा को यह भी बात पता चलती है कि साइंटिस्ट अपनी रिसर्च के कान के करीब चली जाती है और चुपके से उसके कान में एक पोयम सुनाने लगती है। नोरा का प्यार, उसके इमोशंस एकदम से ट्रोल को आंखें खोलने पर मजबूर कर देती हैं और पता चलता है कि 100 सालों बाद जेरी नाम का ये ट्रोल दोबारा से जाग उठता है। खैर, इन लिफ्ट की बैट्स की वजह से नोरा की जान बच गई। दिखाया जाता है कि अब ये ट्रोल अपने आप को आज़ाद करके ये लेक तोड़कर बाहर निकल चुका है और जाते ही उसने हर जगह तबाही फैलाना शुरू कर दी है। वो कुछ नहीं देख रहा कि उसके पांव के नीचे कोई कार आ रही है, कोई इंसान आ रहा है, ये किसी का घर आ रहा है। वो हर चीज को कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है और एक जगह हमें दिखा जाता है जहां पर सारे बच्चे पार्टी कर रहे होते हैं। वहीं पर ट्रोल उस घर की छत को तोड़कर वहां से उन बच्चों को निकाल निकाल कर खाने लग जाता है। ये ट्रोल पहली ट्रोल की तरह अच्छा नहीं था। ये बात जल्द ही नोरा और उसके सारे साथियों को पता चल जाती है और ये लोग उस ट्रोल को रोकने का सोचते हैं। नोरा की पूरी टीम की मीटिंग प्रेसिडेंट के साथ होती है। प्रेसिडेंट चाहते थे कि इस ट्रोल को मार दिया जाए, लेकिन नोरा और चैड ये नहीं चाहते थे कि ट्रोल मर जाए। वो मिशन के लिए तो तैयार हो जाते हैं, पर चुपके से नोरा और चैड प्लानिंग करते हैं कि इस ट्रोल को वो हर हाल में बचाकर रहेंगे। इससे सबके दौरान हमें क्रिस नाम की एक कैप्टन को दिखाया जाता है जो इस पूरे मिशन में उनके साथ रहने वाला था। क्रिस और उसकी टीम यूवी लाइट्स वाले बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स तैयार करते हैं। उनका मकसद है ट्रोल को रात के वक्त ही पत्थर बना देना। रात को दिखाया जाता है कि जब जेरी नाम का वो ट्रोल अभी भी लोगों को खा रहा था, तब क्रिस और उसके बाकी सभी साथी हेलीकॉप्टर से ट्रोल को मारने के लिए उसके करीब आ गए। उन्होंने यूवी लाइट के जरिए ट्रोल को कमजोर करने की तो कोशिश की, लेकिन वो ट्रोल को पत्थर में ना बदल पाई और ट्रोल उनके इस हमले से बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया कि उसने बिजली का एक टावर जमीन से ही उखाड़कर वहीं लोगों पर फेंक गया। इस सब में क्रिस के दोस्त का भी हेलीकॉप्टर तबाह हो गया और क्रिस का दोस्त भी मारा गया। अपनी दोस्त की मौत देखकर क्रिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बदले की आग में चलने लगता है और ट्रोल को मरने का सोचता है,
लेकिन नोरा जो उसके पीछे बैठी हुई थी वो उसे समझाती है कि हम इंसानों ने ही इन ट्रोल को मॉन्स्टर बनाया है। ये सब लोग नोरा से पूछते हैं कि आखिर करना क्या है, ये तो इतनी तबाही फैला रहा है। नोरा कहती है मेरे पास एक आइडिया है। ये कहकर सबको वो एक बड़ी सी गुफा के अंदर ले जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि दुनिया में जेरी के अलावा एक और भी ट्रोल था। ये ट्रोल बहुत अच्छा था और कई सालों पहले नोरा को दिखा था। नोरा काफी मर्तबा इस ट्रोल के पास आती जाती रही, इसलिए ट्रोल उसका अच्छा दोस्त बन गया था और अब जेरी को खत्म करने के लिए नोरा इस अच्छे ट्रोल की मदद लेना चाहती थी। नोरा यहाँ पर इन्हें एक बहुत बड़ा सच यह बताती है कि इंसानों ने इन सभी ट्रोल को इन्हीं पहाड़ों में इन्हीं घरों में मार दिया था और उस टाइम बस ट्रोल का ये एक छोटा सा बच्चा बचा था जो अब इतने 100 सालों में इतना बड़ा हुआ था। खैर नोरा ने इस ट्रोल का नाम कुदरत रखा हुआ था। यहाँ जाइड और नोरा मिलकर प्यार सी उस ट्रोल को एक नज़म सुनाते हैं और फिर उससे मदद मांगते हैं ताकि वो जेरी को रोक सके। कुदरत नोरा की बात मान के जेरी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन जेरी की नफरत इतनी गहरी थी कि वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। नोरा को पता चलता है कि वो स्टेडियम की तरफ जा रहा है जहां सेंट उल्फ रहता था। नोरा, चैड और उसकी पूरी टीम भी स्टेडियम की तरफ बढ़ती है। सबको ये बात पता थी कि इस चर्च के अंदर सेंट उल्फ की कब्र है, लेकिन पहले किसी को भी वो कब्र नहीं मिली। पर यहाँ नोरा और चैड अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए उल्फ की पेंटिंग के अंदर 3 ऐसे निशान देख लेते हैं, जो निशान असल में इस दी अलवार के साथ यहाँ पर उल्फा के कपड़ों से उन्हें एक अधूरा लेटर मिलता है। इसके साथ का आधा लेटर उस लैब में था जहाँ पर साइंटिस्ट ने जेरी ट्रोल को रखा हुआ था। ये लोग दोनों की पिक्चर लेते हैं और उसे मिला देते हैं, जिसके बाद इन्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई पता चलती है कि हमेशा से मशहूर था कि सेंट उल्फा ने ट्रोल्स को मरवाया है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने तो ट्रोल्स को मारने का ऑर्डर दिया ही नहीं था। वो सिर्फ उन्हें दुनिया की दूसरी तरफ शिफ्ट करना चाहता था ताकि इंसान ट्रोल्स से और ट्रोल्स इंसानों से डिस्टर्ब नहीं हो। लेकिन चर्च ने उसका हुक्म नहीं माना और चर्च की कहे के मुताबिक सभी ट्रोल्स को मार दिया किया। और फिर चर्च ने इल्जाम लगाया कि ये सारा किया धरा ओल्फा का है और ये सब को छुपाने के लिए उन्होंने आखिर ओल्फा को ही मरवा डाला और उसकी ग्रेव भी इतनी छुपाकर बनाई। नोरा को भी समझ आ गई कि जेरी अपने सभी साथी ट्रोल्स का बदला लेने के लिए ट्रॉन्ट किम की तरफ बढ़ा था। इस ट्रोल को रोकने के लिए नोरा के डैड की रिसर्च से इन्हें पता चलता है कि ट्रोल को सिर्फ होली वाटर से ही कमजोर किया जा सकता है। पता चलता है कि इसी चर्च के नीचे होली वाटर की एक बहुत बड़ी झील थी। नोरा और उसकी टीम अब लोगों और मिलिट्री की मदद से होली वाटर से बनने वाले बहुत से हथियार गिनी वेपन्स तैयार करते हैं और जैसे ही जेरी रात को शहर में आता है, ये लोग पहले चर्च की घंटी बजा बजाकर उसे कमजोर कर देते हैं और उसके बाद बहुत सारे होली वाटर वाले हथियार उसके ऊपर फेंकते हैं। लेकिन इससे उस ट्रोल का कुछ भी नहीं बिगड़ता, बस उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इर्द गिर्द और भी ज्यादा तबाहियां फैलाना शुरू कर देता है। अचानक भारी में से डूबा हुआ कुदरत वापस आ जाता है, जिससे देखकर नोरा सबसे ज्यादा खुश होती है। कुदरत जेरी को रोकना चाहता था, इसलिए दोनों ट्रोल के दरमियान में शहर की बीचों बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। नोरा की साथी बताते हैं कि ट्रोल को पूरी तरह मारने के लिए उसके जिस्म में नहीं बल्कि उसके दिल तक होली वाटर पहुंचाना होगा और यह काम करना इतना भी आसान नहीं था। और इस काम को करने के लिए इनके पास अब एक ही वाटर बॉम्ब बचा था। ट्रोल हर टाइम हिल रहा था, ठीक उसके मुंह के अंदर निशाना लगाना तो पॉसिबल ही नहीं था। इस टाइम चेड अपनी कुर्बानी देने का फैसला करता है। वो फैसला करता है कि वो इस होली वाटर के बॉम्ब को ट्रोल के मुंह के अंदर लेकर जंप कर देगा। सभी उसके फैसले से खुश नहीं थे, लेकिन सभी इंसानों को बचाने का बस एक यही रास्ता बचा था। चेड और क्रिस वाटर बॉम्ब लेकर हेलीकॉप्टर से जेरी के मुंह के करीब पहुंचाते हैं। वो वाटर बॉम्ब को जेरी के मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। पहली कोशिश इनकी नाकाम हो जाती है, जिसके बाद चेड अपनी वाइफ को कॉल करता है उससे लास्ट गुड बाय कहने के लिए और उससे ये भी कहता है कि मेरे बेबी को भी बताना कि डैड उससे बहुत प्यार करते थे। ये कहते ही वो वाटर बॉम्ब लिए हेलीकॉप्टर से सीधा जेरी के मुंह के अंदर जंप कर देता है। बॉम्ब फटता है, जेरी के दिल की तरफ रोशनी दिखाई देती है और जेरी का जिस्म अंदर से खत्म होने की लगता है। और इस दौरान कुदरत अपना हाथ पीछे से जेरी के जिस्म के अंदर डालते हुए उसका दिल निकालकर फेंक देता है। इस तरह जेरी मर जाता है और फाइनली इन लोगों की जीत होती है। लेकिन उस तब के बाद भी नूरा और उसकी पूरी टीम चेड की मौत के लिए बहुत ज्यादा दुखी थे। लेकिन अब इंसानियत तो बच गई थी। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है। हम दिखते हैं कि चेड की वाइफ के पास चेड का बेटा पैदा हुआ था। पूरी टीम नूरा के घर वेकेशन पे आती है और उस दिन ये लोग महसूस होने करते हैं कि
बाय बाय। घर जोर जोर से हिल रहा था। नूरा बाहर आकर दिखती है तो पता चलता है कि कुदरत नूरा के घर के पास आ रहा था। पता चलता है कि सभी इंसानों को कुदरत की यानी इस टोल की असलियत पता चल गई थी कि वो इंसानों का दुश्मन नहीं है, वो तो इंसानों की मदद भी करता है। इसलिए अब वो इंसानों की इस दुनिया में छुपकर नहीं रहता था, बल्कि खुले में सुकून से रहता था। आसान लफ्ज़ों में बात करें तो टोल्स और इंसानों के बीच में दोबारा से दोस्ती हो चुकी थी। अब ये दोस्ती कब तक दोस्ती ही रहेगी, इस बात को तो कोई नहीं जानता, क्योंकि हम देखते हैं कि एक प्रोफेसर ने एक छोटे से ट्रोल को अभी भी अपनी खुफिया लैब में कैद कर रखा हुआ है, जो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है। और ये उसके साथ क्या करेंगे इसका कोई आइडिया इस टाइम नहीं है, और बस उसी छोटे से ट्रोल को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।